अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आपने गुज़िश्ता दिनों देखा होगा कि पैमरा ने, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जियो न्यूज़ को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। उसकी ट्रांसमिशन को सस्पेंड कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है। और उसकी वजह ये हुई कि गुज़िश्ता अभी जो आशूर गुज़रा है 10 मुहर्रम उल हराम, उन्होंने एक ट्रांसमिशन कह लें, एक सीरीज़ कह लें, सफ़र इश्क के नाम से शाये की, जिसमें उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के और हज़रत हसनैन करीमैन के खाके शाये किए, जिसकी वजह से पैमरा ने नोटिस लिया और उसको सस्पेंड कर दिया 15 दिन के लिए। और ये एक बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा इक़दाम है पैमरा का, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और वहीं पे जो है हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि पैमरा जो है वो ऐसे इक़दाम करता रहे, इन पर नज़र रखे, इनको जो है वो अपने काबू में रखे और इन पर ऐसी पाबंदियाँ लागू करता रहे, बल्कि एक कदम आगे बढ़ के जो फहाशी फैलाते हैं उनको भी जो है वो ऐसा ही जो है स्ट्रिक्ट एक्शन ले और उनको भी जो है उनके लाइसेंस भी मुअत्तल करे, ताकि जो है वो सही से जो है वो लोगों को ये कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करें। तो खैर ये पैमरा का तो बड़ा एक अप्रिशिएटेबल है, बड़ा अच्छा इक़दाम है। लेकिन वहीं पे जियो न्यूज़ ने जो किया है और बाद में फिर उन्हें सॉरी भी की है, तो ये उनका अमल जो है वो एक हमेशा से ये अक्सर चैनल्स का या इवन के जो आजकल सोशल मीडिया के लौंडे लपाड़े हैं उनका भी यही है कि गलत काम कर दो फिर बाद में सॉरी कर लेना, कि एक दफ़ा तो टीआरपी आपको मिल जाएगी, बाद में सॉरी कर लेंगे, मज़ीद फिर मिल जाएगी। तो ये चैनल्स का भी यही हाल है, जियो न्यूज़ का भी यही हाल है कि टीआरपी एक दफ़ा ले लो, उसके बाद फिर देखी जाएगी, फिर माजरत कर लेंगे, सॉरी कर लेंगे। और इसके पस मंज़र में एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। रियातुल्लाह फ़ारूकी की वाल से ये वाक़या उन्होंने निकल किया है कि 35 साल पहले की बात है कि जब मैंने मुफ्ती जमील ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह रहमतुन वासिया, जो इक़रा सफ़ा के उस वक़्त मुदीर थे, जुमे के रोज़ शाया होता था दीनी मसाइल का, तो एक दफ़ा कह रहे मैंने उनसे कहा कि मीर खलीलुर रहमान तो बड़े मजहबी आदमी हैं और बड़े कि उन्होंने एक बाकायदा ये सफ़ा निकाला हुआ मजहबी सफ़ा और मसाइल का सफ़ा। तो वो कहते हैं कि मुफ्ती जमील ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह एक तंज़िया मुस्कुराहट हंसे। तो मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने फिर वाक़या सुनाया कि एक दफ़ा यूँ हुआ था कि मीर खलीलुर रहमान साहब ने मुझे बुलाया और कोई उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया कि ये आपने, यानी कि कोई कंटेंट था, आपने ये आशूर में शाया कर देना है। मैंने ले लिया कि ठीक है। मैं जब गया अपनी सीट पर, जब मैंने देखा तो वो काबिल एतराज़ मवाद था, काबिल एतराज़ कंटेंट था, जिसमें सहाबा किराम पर तबर्रा थी, वो शाया नहीं किया। तो अगले दिन जब शाया नहीं हुआ तो मीर खलीलुर रहमान ने फिर बुलाया मुफ्ती जमील ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह को, उनसे कहा जी आपको मैंने वो कंटेंट दिया था, मवाद दिया था शाया करने के लिए, आपने शाया नहीं किया। उन्होंने कहा जी वो काबिल एतराज़ था, उसमें हज़ार सहाबा किराम पर तबर्रा थी, मैं कैसे उसको कर देता और कैसे उसको शाया करता। उन्होंने कहा कर देते आप। फिर बाद उन्होंने कहा लोग शोर करते और बड़ा इस पे हंगामा, तो उन्होंने कहा बाद में सॉरी कर लेते। तो मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया जी मेरा ईमान, मेरा ज़मीर इसकी इजाज़त नहीं देता। तो वो एकदम कहते हैं कि सीधे होके बैठे और उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मैं यहाँ अखबार बेचने आता हूँ और जब मैं घर से निकलता हूँ तो अपना ईमान घर पे छोड़ के आता हूँ। तो ये इनका किरदार होता है, ये मजहबी हैं जैसे भी हैं, इनको कंटेंट की मकबूलियत से गर्ज होती है। तो बाहर कैफ तो ये इनका यहाँ पे यानी कि ऐसे तर्ज अमल से लगता है कि इनके मन में चोर होता है, ये ऐसे इक़दाम करते हैं, बाद में फिर सॉरी। और इन्होंने जो सॉरी की है वो भी एक बेचारा पेड एंकर है, उसको कह दिया, उसने बड़े यानी कि एक स्टाइल से जो है वो अपने बाजू अपने टेबल पर रख के और सॉरी करते हैं और ये करते हैं। यानी कि सॉरी का एक अंदाज़ होना चाहिए और सॉरी वो करे जो मालिक खुद है, क्योंकि उसके अंडर में सारी चीज़ें चल रही हैं कि कैसे कोई चीज़ जो है वो शाया हो सकती है, जबकि एडिटर मौजूद होते हैं, प्रोड्यूसर मौजूद होते हैं, दीगर जो है वो मुतल्लिका लोग मौजूद होते हैं। फिर एक चीज़ कैसे शाया हो सकती है बगैर किसी इरादे के, बिला इरादा? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो होना तो ये चाहिए था कि जो ऑनर है वो माजरत करता और माजरत के अंदर शर्मिंदगी होनी चाहिए, माजरत में अपने आप को पेश करना चाहिए, जी मैं अपने आप पेश होकर माजरत करता हूँ। माजरत का तरीका ये होता है। और पहले तो ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए जैसे हदीस पाक में वला तुकल्लिम बिकलामिन ताज़िरु मिन गदन, कि ऐसी बात करनी नहीं चाहिए कि कल को उससे माजरत करनी पड़े। लेकिन अगर माजरत भी करनी पड़े तो उसका भी तरीका होना चाहिए और उसका तरीका हमें सीरत से मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ग़ज़वा बदर के मौका पर सफ़ें सीधी करवा रहे थे कि एक सहाबी के जो है वो पेट निकला हुआ था, सबसे थोड़े से आगे थे, आपने उसको नेज़ा मारा या उसको जो है वो तीर से थोड़ा सा ऐसे सफ़ सीधी करवाई, सवाद बिन गज़िया। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपको अल्लाह ने हक़ और इंसाफ के साथ भेजा है, आपने मुझे नेज़ा मारा है या तीर मारा है तो मुझे वो लगा है, तो मैंने उसका हिसाब लेना है, क़िसास लेना है। आप अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन जब वो अपने आप को पेश कर दिया, उन्होंने कहा जी मेरा पेट नंगा था, आपने पेट से कपड़ा उठा दिया कि आप अपना बदला ले लो। तो वो तो खैर सहाबी थे, उन्होंने फ़ौरन आप अलैहिस्सलाम का जब वो बदन मुबारक, पेट मुबारक चूम लिया और फरमाया रसूलल्लाह हम जंग के लिए आए हुए हैं, मुझे पता था कि कोई पता नहीं हमारी आखिरी मुलाकात हो, तो मेरा जी चाहा कि मैं आपसे जो है वो चिमट जाऊँ, आपको बोसा दे दूँ, और कोई गर्ज नहीं थी। तो सॉरी का ये तरीका होता है कि आप अपने आप को पेश करें,
اپنے آپ کو، یہ نہیں کہ منہ چڑھا کے جی سوری کر دی اخبار میں شائع کر دی، یہ نہیں. تو بہرکیف یہ ہمارا جو ہے وہ اخبار نے، یہ ہمارے اس میڈیا نے یہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ کارنامہ کیا ہے. اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے اور ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ کاروبار کے ساتھ ساتھ پیسے کے ساتھ ساتھ اللہ ایمان دے دے کہ یہ ایمان کو مقدم کرنے والے بن جائیں اور ایسی حرکات نہ کریں. والسلام.